राजस्थान की हवाओं में रेत नहीं किस्से उड़ते हैं, किस्से जो तपी हुई दोपहर में भी ठंडी छाया बन जाते हैं। उन्हीं किस्सों में से एक है एक नाजुक सी लड़की की कहानी, जिसके पैरों की पायल का संगीत आज तक मेवाड़ के किलों में गूंजता है। नाम था हाड़ी रानी। उम्र कम, हिम्मत ऊंची और दिल ऐसा जो देश के लिए धड़कता था। 17वीं सदी का समय था। दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा था और उसकी निगाहें राजपूताना की मिट्टी पर टिकी थी। इसी दौर में औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम ने युद्ध का बिगुल बजाया। उन्होंने अपनी सेना के नेतृत्व के लिए सलुम्बर के वीर सरदार रावत रतन सिंह चूरावत को बुलाया। रावत रतन सिंह मेवाड़ के गौरवशाली योद्धाओं में से एक थे। ये युद्ध की तैयारी में थे, लेकिन उसी समय उनके घर में आई थी उनकी नई नवेली दुल्हन हाड़ी रानी। रतन सिंह का विवाह चौहान राजपूत संग्राम सिंह की बेटी सहल कंवर से हुआ था, जिन्हें प्रेम से हाड़ी रानी कहा जाता था। रतन सिंह का मन दो राहों में बटा था। एक तरफ कर्तव्य था और दूसरी तरफ प्रेम। रावत रतन सिंह ने रानी से कहा, मैं आपको अकेला छोड़कर युद्ध पर कैसे जाऊं। जब रावत रतन सिंह ने ये बात हाड़ी रानी से कही, हाड़ी रानी ने रावत रतन सिंह की आंखों में डर नहीं झिझक दिखी, और वो जानती थी कि झिझक वीरों के पांव में बेड़ी होती है। रानी ने कहा, मेवाड़ पहले है राणा जी, मैं बाद में। रावत रतन सिंह का मन फिर भी उसी दो राह पर था। वे रणभूमि जाना चाहते थे, पर रानी को अकेला छोड़ने का विचार आते ही पीछे हट जाते थे। कहते हैं उन्होंने रानी से कहा, रानी मुझे युद्ध पर जाना होगा, पर आपकी याद मुझे कमज़ोर ना कर दे, इसलिए आप कोई निशानी दीजिए जिसे साथ रख सकूं। और तभी हाड़ी रानी ने रावत रतन सिंह को जो निशानी दी, उसने इतिहास की दिशा बदल दी। हाड़ी रानी ने दासी को पास बुलाया और कहा, एक थाल लेकर आओ। दासी थाल लेकर आई। उस दिन किले की मोटी दीवारों के अंदर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने रेत तक को सन कर दिया। हाड़ी रानी ने एक हाथ में तलवार पकड़ी। दासी कुछ समझ पाती उससे पहले ही रानी ने अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर थाल में जा गिरा। यह दृश्य देखकर दासी का सिर घूम गया, लेकिन वो भी वीरांगना थी। उसने सिर को लाल चुनरी से ढका और उसे रावत रतन सिंह तक पहुंचा दिया। राणा जी ने जब थाल से चुनरी हटाई और रानी का सिर देखा तो सन रह गए। वो उस दिन पूरी तरह टूट गए, लेकिन वही टूटना उनकी हिम्मत बन गया। रावत रतन सिंह ने उस थाल को अपनी सेना के आगे उठाकर कहा, यह मेवाड़ की रानी का संदेश है कि आज एक भी कदम पीछे नहीं होगा। उस दिन मेवाड़ की तलवारों में अजीब चमक थी। हर वार में हाड़ी रानी का संकल्प था, और इतिहास ये मानता है कि उस युद्ध की जीत बस तलवारों की नहीं थी, वह एक स्त्री के बलिदान की जीत थी। हाड़ी रानी के किले आज भी खामोश खड़े हैं, पर खामोशी के पीछे एक कहानी सांस लेती है। रेत थम जाती है, पर किस्से नहीं। हर खामोशी में एक आवाज़ छिपी है जो फुसफुसाकर कहती है, हिम्मत की उम्र नहीं होती।